Hey guys, Dhaval this side from Impromptu Tripper. So we are back from Rajasthan, हमारी जोधपुर और पुष्कर की ट्रिप के बाद. And now since यहाँ पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी खुल चुका है बिल्कुल पास में हमारे, तो we just thought कि हमने एक बाइक राइड नहीं करी बहुत टाइम से, तो I'm just thinking कि बाइक राइड पर हम चले और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कैसे बना हुआ है वो देख कर आए. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कि इट कट्स डाउन दी ट्रैवल डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ बाई अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 मिनट्स, वो भी जबकि पूरा खाली होता है एयरपोर्ट. और पीक आवर्स में तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा बचाएगा हमारा अगर हमें दिल्ली से मेरठ जाना है तो. सो जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे दिखाता हूँ, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ और नितिन गडकरी जी ने उसका अभी जस्ट 1-2 हफ्ते पहले उद्घाटन करा था, तो जल्दी से लेके चलता हूँ. एंड फॉर टुडे माई राइड इज़ गोइंग टू बी दिस KTM Duke 390. दिस इज़ द 2015 मॉडल. और एक दो बातें और इस बाइक के बारे में कि आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑन दिस बाइक. दिस इज़ अ यूज्ड बाइक बेसिकली. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइड दिस टिल मेरठ और फिर इसका रिव्यू भी आपको बताता हूँ. और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि शुड आई टेक दिस डील और नॉट. डील का प्राइस मैं आपको वीडियो में ही बताऊँगा. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस बाइक अप. माइक सेटअप इज़ रेडी और चलते हैं आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे दिखाने. So there are a bit of vibrations in this bike, थोड़े early gears और early RPMs पर. So I'm kind of riding Duke 390 second और third time, और बहुत ही अच्छा है इसका मतलब रेव रेंज है इसकी. पिकअप बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब एकदम भागती है बाइक रेस देते ही. तो हमने जस्ट टच कर लिया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, अकॉर्डिंग टू मिस्टर नितिन गडकरी, ये कहा जा रहा है कि ये रास्ता अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स में आपको मेरठ पहुंचा देगा, जो कि मतलब तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते थे मेरठ पहुंचने में. वो भी तब जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा क्लियर होता था, तब मेरठ पहुंचने में इतना टाइम लगता था. अब वो टाइम रिड्यूस होके सीधे 45 से 50 मिनट लगेगा. तो चलते हैं इस रोड पे जल्दी से और आपको दिखाते हैं कि हम टाइम पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, जैसा कि क्लेम करा गया है. तो यहाँ लिखा हुआ है मेरठ का रास्ता है 65 किलोमीटर दूर. और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेस वे की जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर है. तो हम स्पीड लिमिट में रहते वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम टाइम पर पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते. तो मैं लेके चलता हूँ आपको. तो गाइस अब तक की सड़क बहुत ही अच्छी है. ये लोग कहाँ घूम रहे हैं यार बीच सड़क पे. अच्छा, यहाँ पर कोई ओवरपास भी नहीं है, ना ही कोई अंडरपास है. तो गाइस एक सजेशन है, जब आप इस रोड पर आए तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगहों पर अंडरपास और ओवरपास नहीं है. तो लोग हैं जो वो ओपन में सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है और एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं. तो थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया में अपनी स्पीड स्लो कर लीजिए, जैसे आपको कोई बड़े कुछ शहर या बिल्डिंग्स दिखे यहाँ पर. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है मेन वाले रोड पर. और ये वाला कट आएगा इस दासना के पास पड़ता है, जहाँ तक मेरे को लगता है जगह. और देखा जाए तो ये जगह कुशलिया एक जगह है, उसके पास पड़ती है. तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कितना चालू है कि नहीं है. आई एम होपिंग कि सड़क आगे पूरी बनी होनी चाहिए. यहाँ पे थोड़ा सा ही पार्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरे हिसाब से. मैंने चेक करा था, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं पहले, उन्होंने बताया था. तो आगे चलते हैं और देखते हैं, आपको बताते हैं कैसा है. तो द रोड इज प्रीटी वेल अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ, इस वाले पार्ट में तो खासकर. और एक और बात है कि
आई मीन जो भी जितना भी रोड बना हुआ है अभी, आई गेस 1 या 2 लेन्स ही ओपन है, इसकी बाकी लेन्स अभी ओपन होने वाली है जब यहाँ पर आई गेस कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाएगा। ये किसी तरीके का पुल है, एंड इफ आई एम थिंकिंग राइट, ये अपर गंगा कैनाल के ऊपर से जा रहा होगा या फिर किसी नदी के ऊपर से जा रहा होगा, आई एम नॉट श्योर। और अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चालू है, सिर्फ 1 या 2 लेन है, तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ बॉटलनेक बना हुआ है जहाँ पर जाम लगने के चांसेस बन सकते हैं पीक आवर में। और ये लेफ्ट में भी आप देख रहे होंगे कि एक और लेन बन रही है आई गेस। तो यहाँ पर है एक छोटा सा बॉटलनेक ट्रैफिक जाम लगने का। बट कुछ भी होगा, ये ट्रैफिक जाम इज मच बेटर देन स्टकिंग इन द ट्रैफिक जाम जो मुरादनगर की तरफ पड़ता है, हमें लगता है उससे तो ट्रैफिक जाम बहुत ही बेटर है। और जब ये रोड बन जाएगी तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, मतलब इस बॉटलनेक नहीं रहेगा तो ट्रैफिक जाम भी नहीं लगेगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये काम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और हमें रोड प्रॉपर मतलब फुल्ली डेवलप्ड मिले अगली बार जब हम यहाँ पर आए। तो गाइस एक बात तो माननी पड़ेगी कि सड़क का जो टारमैक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, और मतलब द रोड इज़ बिल्ट वेरी गुड इन क्वालिटी। कहीं पे भी बम्प्स नहीं है किसी भी जगह पर। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने में, और कार चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा आई गेस। कार भी लेकर आएंगे अपनी इको स्पोर्ट यहाँ पे ज़रूर। बट अभी तक का जो मेरा रिव्यू है सड़क का है, बहुत ही सुंदर सड़क बनी हुई है विदाउट एनी बम्प्स, और द रोड क्वालिटी आई मीन द मटेरियल क्वालिटी यूज्ड इज़ वेरी टॉप नॉच एंड हाई क्वालिटी। तो यहाँ पर बोर्डिंग सिस्टम थोड़ा पहले भी लगाना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है राजनगर, अगर जाना है तो आपको लेफ्ट लेना चाहिए इस नीचे वाले कट से। बट अगर कोई मेरी वाली लेन में है तो वो लेफ्ट नहीं ले पाएगा, तो कुछ बोर्डिंग्स पहले भी लगा देनी चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ पर इंटरसेक्ट्स और डैमेज मतलब जहाँ पे भी कट्स हैं वो पहले से पता होनी चाहिए हम लोगों को। और एक और बात है कि यहाँ पर आप राइट एंड लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, तो मतलब अगर किसी ने बहुत टाइम पहले मतलब सही टाइम पे यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज कर ली होगी तो आज इस प्रॉपर्टी का रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया होगा, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हाईवे जो यहाँ पर अब बन चुका है, जो कि ईजी कनेक्टिविटी देता है हमें कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली की तरफ। तो यहाँ पर आप एक बात देखेंगे कि मोदी नगर वगैरह जगह जाने के लिए भी यहाँ पर कट दे रखे हैं बीच में। तो मोदी नगर वाला कट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, और यही सड़क जो है वो आगे जाके एक और नेशनल हाईवे पे मिलेगी जो सीधे हमें हरिद्वार की तरफ लेके जाता है। तो मतलब एक और बात है कि दिस एक्सप्रेस वे इज़ वेल कनेक्टेड विद ऑल दी अदर मेजर हाईवेज जो कि यूपी में पड़ते हैं सारे के सारे। क्या मतलब क्या बकवास है यार, यहाँ पर भी ट्रक रॉन्ग साइड पर आ रहा है। कितना मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब क्या यार, क्या ही बोले अब। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फास्ट टैग के टोल्स भी लगे हुए हैं, बट नन ऑफ द टोल इज वर्किंग राइट नाउ। कोई भी यहाँ पर बैठा नहीं हुआ क्योंकि आई गेस ये हाईवे अभी इनॉग्रेट हुआ है, तो यहाँ पर अभी वर्कफोर्स डिप्लॉय नहीं हुई है टोल के लिए। और आप यहाँ पर सामने राइट साइड में देखिए कैमरा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पीड कैमराज हैं जो हर इंटरमीडिएट जगह पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप स्पीड लिमिट तोड़ने की कोशिश मत करिएगा। अभी तो शायद वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बट आगे जाके ज़रूर वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे सारे के सारे कैमरास। इसीलिए मैं भी 100 से नीचे स्पीड लेके चल रहा हूँ बाइक की, उससे ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा। सो इट्स बीन अराउंड 45 मिनट्स जो हमें घर से निकले हुए हो चुके हैं, और अगर देखा जाए तो अभी हम मेरठ पहुंच ही चुके हैं ऑलमोस्ट। और मेरठ सिटी में एंटर करने में हमें बस, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, सो वी आर जस्ट 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मेरठ सिटी, जो कि हम 13 मिनट में पहुंच जाएंगे। आई एम नॉट श्योर मैप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जो नया रास्ता बना है दैट इज़ प्रीटी मच फास्ट, और मतलब मैंने 100 की स्पीड क्रॉस भी नहीं करी एक बार भी, 100 के अंदर ही रहा, और 45 मिनट्स में हम वैशाली से यहाँ पे पहुँच गए।
तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि अगर दिल्ली से निकला जाए तो तकरीबन 1 घंटा या 50 मिनट में हम स्पीड लिमिट के अंदर रहते रहते मेरठ पहुंच जाएंगे। तो दिस इज द बाइक परफॉर्म रियली वेल। तो एक्चुअली में मैंने मेरठ तो जाना नहीं था किसी काम से, मैं तो बस ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे देखने आया था। तो नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होम। और आप देखिए बाइक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, देयर इज नो इश्यूज एट ऑल। देयर इज सम बिट ऑफ वाइब्रेशंस और टायर्स थोड़े से ग्रिप अपने खो रहे हैं, तो वो एक बात है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द बाइक इज परफॉर्मिंग रियली वेल। और मेरे आप राइट साइड में भी देख सकते हैं ये जो पिलर्स लग रहे हैं, जो काम चल रहा है, ये मेट्रो का काम चल रहा है। और वो मेट्रो जो दिल्ली से डायरेक्ट मेरठ को कनेक्ट करेगी। सो वी कैन श्योरली से कि यहाँ पे यूपी में डेवलपमेंट का काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है। पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बन चुका है और अब ये जो मेट्रो लाइन है ये डायरेक्ट आपको दिल्ली से यहाँ पे कनेक्ट करेगी। सो देयर आर आइदर वेज यू कैन कम फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ एनी टाइम। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जाम लग जाता है, मतलब रोज़ मेरे को ऐसा लगता है। अभी तो सुबह का टाइम है तो यहाँ पर जाम नहीं होता, बट ये जाम लगने वाली जगह है काफ़ी ज़्यादा। तो आई होप इसका भी काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये वापस जब आप मेरठ से दिल्ली जा रहे होंगे तब आपको दिखेगा। और यहाँ पर ये अंडरपास बना रखा है जाने के लिए। सो ये सीधा रास्ता जा रहा है आगे, और अगर आप यहाँ से राइट साइड लेंगे तो ये रास्ता आपको हरिद्वार लेके जाएगा। और मैंने लेफ़्ट ले लिया है तो ये मेरे को मुरादनगर की तरफ लेके जाएगा, मोदी नगर मुरादनगर की तरफ। सो वापस एक्सप्रेस वे पकड़ने के लिए हमने यू टर्न ले लिया है ये, और वापस से हम एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। और ये जो रास्ता मैं पीछे छोड़ रहा हूँ ये सीधे मुरादनगर मोदी नगर जाता है और मुरादनगर जाता है। तो हमें उस रास्ते से नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर हमें जाम मिलेगा काफ़ी। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं जो लेफ्ट में जा रहा है, यही हमें वापस दिल्ली की तरफ लेकर जाएगा, और मतलब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे चढ़ा देगा। और यहाँ से चलते हम लोग, देखते कितना समय लगता है। हम वहाँ से यहाँ पर आ गए थे 45-50 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली, तो उतना ही टाइम हमें लगना चाहिए वापस जाने में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि टोल्स बूथ यहाँ पे बन चुके हैं, पर टोल में कोई बैठा नहीं हुआ, तो टोल बिल्कुल फ्री है कुछ टाइम के लिए, जब तक यहाँ पर कोई बैठता नहीं ऑपरेट करने के लिए। तब तक आप लोग मेरठ आना जाना कर सकते हैं सिर्फ 45 मिनट में। आई एम नॉट श्योर तो उसके बाद टोल का क्या प्राइस होगा यहाँ पर। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैं बाइक चला रहा हूँ और अब मैं बस रास्ते का मज़ा लूँगा और बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको वहीं मिलता हूँ सीधे दिल्ली के पास। और हाँ, बाइक की जो डील का प्राइस है वो मेरे को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपीज़। मतलब 70,000 रुपीज़ में मेरे को बाइक मिल रही है जो 2015 की है, और अप्रॉक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर चल चुकी है, 24 से 25,000 किलोमीटर। तो आप मेरे को बताइए क्या ये डील मेरे को लेनी चाहिए। तब तक के लिए आई विल एंड माई वीडियो हेयर। थैंक्स अ लॉट, एंड अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।